नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। जिले का एक ऐसा गांव जहां शमशान घाट ही नहीं, हर मौसम में खुले आसमान के तले होता है अंतिम संस्कार। पिकअप की टक्कर से 4 वर्षीय बच्ची की मौत। प्रदेश के तिजारा क्षेत्र का मामला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अजमेर रोड हादसे के घायलों की कुशलक्षेम जानी। राठौड़ ने कहा, पीड़ितों के साथ है सरकार, हर मदद देंगे। अपहरण के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन, साइबर फ्रॉड के नाम से हो रही धोखाधड़ी पर किया जागरूक। सिसवाली कस्बे में हुई चाकूबाजी की घटना में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से करवाई घटनास्थल की शिनाख्त परेड। अपने मालिक के ऑफिस से ही 1.5 करोड़ के हीरे चोरी कर भागे थे। महाकाल के दर्शन किए और रतलाम में बेचने की कोशिश की। दामाद ने सास के पेट में मारी 2 गोलियां। शहर के अगरपुरा क्षेत्र का मामला। ध्यान की धारा में डूबे साधक, पहले विश्व ध्यान दिवस पर लगाया सैकड़ों लोगों ने ध्यान। कांग्रेस ब्लॉक सचिव बनने पर झाला का हुआ सम्मान। गोपीनाथ का गड़ा गांव में हुआ आयोजन। गनोड़ा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, शिक्षक का घर हुआ खाक। कंबल ओढ़कर आए बदमाशों ने घर में रखे लाखों के जेवरात और 15,000 की नकदी चोरी की। सदर थाना क्षेत्र का मामला। जिला स्तरीय युवा महोत्सव, आकर्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किए। असनावर के वन से लकड़ी का अवैध तरह से हो रहा परिवहन। हरे पेड़ों की कटाई की जा रही, आरा मशीन वाले हुए सक्रिय। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए 2 दिन के दौरे पर। जिला परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कॉलेज मैदान में 11 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कल से। 11 लाख हनुमान चालीसा पाठ व श्री राम कथा का होगा आयोजन। विप्र महिलाओं ने खेलकूद महाकुंभ में दिखाया उत्साह। गनोड़ा की विप्र महिलाएं भी हुई शामिल। बड़ा रामद्वारा में मातृभाषा विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन। भूषा और भाषा संस्कृति का आधार, मेड़ता पीठाधीश्वर। खांदू कॉलोनी में जैन प्रीमियर लीग क्रिकेट कल से होगा। क्रिकेट प्रतियोगिता में जैन समाज की 12 टीमें लेगी भाग। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति गांगर तलाई की ग्राम पंचायत छाल का तलाई में आजादी के 77 साल बाद भी अब तक शमशान घाट नहीं बना है। ऐसे में बारिश ही नहीं, हर मौसम में शव का अंतिम संस्कार करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। छाल का तलाई गांव में जिसकी भी मौत होती है, उसका अपने ही खेत या नाले के पास अंतिम संस्कार करते हैं। आजादी के 77 साल में कई सरकारें और जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन किसी ने भी छाल का तलाई के विकास के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। 10 साल से छाल का तलाई ग्राम पंचायत बन गई है, इसके बावजूद पंचायत प्रशासन में शमशान घाट नहीं बनवाया। इसके अलावा गांव में मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई। कमल मछारा ने बताया कि कई बार लिखित व मौखिक रूप से बताने के बावजूद गांव की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। तिजारा क्षेत्र के बागोर गांव में पिकअप की टक्कर से 4 वर्षीय बच्ची मुस्कान पुत्री मुस्ताक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही तिजारा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया है कि बच्ची पिता मुश्ताक ने रिपोर्ट दर्ज कराई। मुस्कान खेत से घर जा रही। पड़ासली चौकी से बागोर वाले रास्ते पर एक पिकअप गाड़ी तेज गति से आ रही थी, जिसने लड़की को जोरदार टक्कर मार दी। मुस्कान सड़क से दूर जा गिरी, जिससे उसके सिर व शरीर पर गहरी चोट आई। उसकी मां राहिला ने उसे सरकारी अस्पताल तिजारा में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया है। चालक हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये बागौर गांव की बच्ची थी, मुश्ताक की पुत्री थी 4-5 साल की, जो
बाग और बस स्टैंड चौकी के आसपास खेल रही थी बच्ची, तो अचानक जो है गाड़ी वाले की लापरवाही से इसकी टक्कर हो गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसका पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है और आगे पिकअप गाड़ी जब्त कर ली। पिकअप गाड़ी जब्त कर ली और इसकी जांच जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने एसएमएस अस्पताल का दौरा कर अजमेर रोड सड़क हादसे में घायलों की कुशल क्षेम जानी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हादसे के पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी। सरकार की ओर से हादसे में घायल की हर संभव मदद की जाएगी। आगजनी में गंभीर रूप से झुलसे लोगों के इलाज के साथ भाजपा सरकार ने चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और अस्पताल में घायलों के परिजनों के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि इस दुखद घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और हर नागरिक की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ। हादसे की सूचना के बाद जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार के मंत्रियों ने संवेदना दिखाते हुए घटनास्थल और अस्पताल का निरीक्षण किया तथा चिकित्सक टीम को अलर्ट किया, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार ने हादसे में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की घोषणा की। राठौड़ ने कहा कि सरकार के साथ हम सभी को, सभी समाजों को हादसे से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा रहना चाहिए और हर संभव मदद करनी चाहिए। बांसुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 दिन पूर्व कस्बे में एक युवक का अपहरण कर मारपीट एवं लूट करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि धीरपुर गांव निवासी कपिल शर्मा ने पुलिस थाने में अपहरण, मारपीट एवं सोने की चेन सहित 5 लाख रुपए लूटने का मामला दर्ज कराया था। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए युवक का मेडिकल करवाकर सीसीटीवी कैमरा एवं कॉल डिटेल के आधार पर युवक के साथ अपहरण व मारपीट लूट करने के मामले में गांव भग्गूकाबास निवासी आरोपी महेश गुर्जर उर्फ महेश पहलवान, गांव खटोटी निवासी रतनलाल गुर्जर उर्फ मदन लाल एवं महेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, वहीं आरोपियों से घटना के काम में लिए गए हथियार व वाहन की बरामदगी के प्रयास कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों की ओर से अपहरण कर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जबकि पीड़ित द्वारा 5 लाख रुपए सोने की चेन की लूट का मामला पूछताछ में सामने नहीं आया। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित ने रुपए और सोने की चेन लूट की घटना को मनगढ़ंत कर पुलिस में दर्ज कराई थी। पीड़ित व आरोपियों में निकला आपसी लेन देन का मामला। थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में पीड़ित व आरोपियों में पुराना लेन देन का मामला सामने आया। 5 दिन पूर्व आरोपियों एवं पीड़ित में फोन पर गाली गलौज, जिसकी रिकॉर्डिंग भी पूछताछ में सामने आई। पीड़ित द्वारा आरोपी महेश पहलवान को फोन पर गाली गलौज दी, जिसको लेकर आरोपी ने अपहरण कर मारपीट के मामले की घटना को अंजाम दिया। डिडवाना कुचामल जिले के पुरानी पंचायत समिति सभागार में वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर के बैनर तले स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से सहायता समूह की महिलाओं को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग से किस तरह कार्य किया जा सके एवं किस तरह साइबर फ्रॉड से बचे, इनकी जानकारी दी। महिला सहायता समूह की महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अखिलेश तिवारी ने बताया कि रिजर्व बैंक समय समय पर साक्षरता शिविर का आयोजन करती है। कार्यक्रम में अग्रणी जिला अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक, अग्रणी जिला प्रबंधक यूको बैंक, जिला विकास अधिकारी नाबार्ड, निदेशक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान नागौर सहित लगभग विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया। इसका रिजर्व बैंक समय समय पर वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन अलग अलग लोगों के लिए, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, महिलाएं हैं, एसएचजी की महिलाएं और पदाधिकारीगण उनके लिए करता रहता है और उसमें वित्तीय साक्षरता से संबंधित तमाम जानकारियां दी जाती हैं। उसी क्रम में आज का ये आयोजन यहाँ डीडवाना में रखा है। सर, क्या विशेष जानकारियाँ प्रस्तुत की गई है? विशेष जानकारी इनको वित्तीय साक्षरता के संबंध में जो वित्तीय साक्षरता मैसेजेस
और इस तरह की बातें। साथ ही एसएचजी के जो पंचसूत्र हैं उनके बारे में, इनके जो ये ग्रुप चला रही है उसमें आने वाली तकलीफें, उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारियां इसमें दी गई। बारां जिले के सीसीआरी कस्बे में हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र के डीएसपी अंता सोजीलाल मीणा ने बताया कि 19 दिसंबर को फरियादी नाका चुंगी निवासी 19 वर्षीय अंकुश पोटर पुत्र राम प्रसाद पोटर ने रिपोर्ट दी। इसके अनुसार सुबह करीबन 10 बजे के आसपास उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर सिद्धू मूसेवाला नाम की आईडी से मैसेज आया कि उसको नदी की तरफ निचले मोहल्ले में आना है। इस पर वो मोटरसाइकिल लेकर निचले मोहल्ले की तरफ गया, जहां उसे एक लड़का मिला। उसके सिर पर लकड़ी मारी और अपनी जेब से चाकू निकालकर हमला कर दिया। इससे प्रार्थी के पेट व पीठ पर करीबन 5 से 7 घाव लगे हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राजेश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारा के नेतृत्व में बसोजी लाल मीणा व्रत अधिकारी अंता के सुपरविजन में महेंद्र मीणा थानाधिकारी थाना मांगरोल व बाबूलाल मीणा उप निरीक्षक थाना अधिकारी थाना सिसवाली की टीम ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरा खंगाले व 20 से अधिक संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। मुखबिरों से प्राप्त सूचना पर आरोपी जाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आकिब जावेद पुत्र आबिद हुसैन निवासी जयपुर हाल मुकाम छिपा की मंडी सिसवाली। दूसरा मुजरिम जाहिद पुत्र शब्बीर जाति मुसलमान उम्र 31 साल निवासी सिसवाली को भी गिरफ्तार किया गया। सभी से घटनास्थल की शिनाख्त करवाई। प्रकरण में आगे का अनुसंधान जारी है। हुई है उसको लेके अभी तक आपके द्वारा जो कार्रवाई गई है उसमें कौन कौन से मुलजिम आपने अभी तक गिरफ्तार किए हैं? मेन मुलजिम किया है आकिब जावेद पुत्र आबिद हुसैन निवासी जयपुर हाल चिपा मंडी सीसवाल, और एक जाहिद हुसैन पुत्र शब्बीर जाति मुसलमान निवासी सीसवाल, इन 2 को गिरफ्तार किया। ये जो घटना हुई थी सर, ये इसमें इस घटना को जो अंजाम जो हुआ जिसको लेके ये बातचीत हुई वो क्या कारण रहा? अभी उस पर अनुसंधान चल रहा है, चूँकि अपराधी है जो साथी प्रवृत्ति के है और वो कभी किसका नाम ले रहा है कभी किसका नाम ले रहा है, तो इस संबंध में अनुसंधान जारी है। ये कस्बे में जो उस दिन जो वहाँ पर जो घटना हुई, सडनली जो घटना हुई, इससे पूर्व में इन दोनों के बीच में कोई आपसी कोई कासूनी रंजिश ऐसा कोई मामला सामने आया? ऐसा नहीं। तो सर अपराधियों का इस व्यक्ति को चाकू मारने का मकसद क्या था सर? तो वही मैं निवेदन कर रहा हूँ। हाँ। तो उसके संबंध में अनुसंधान जारी है। ये कभी क्या बता रहा है, कभी अभी सही बात नहीं बता रही है, तो उसके ऊपर क्या ये धार्मिक पोस्ट को लेके इस तरह की प्रवृत्ति इसने की है सर? नहीं, अभी ऐसा मामला नहीं आ रहा। तो भाई मामला तो जानकारी जैसे हमें मिल रही है कि वो ये आ रहा है कि धार्मिक पोस्ट को लेके पिछले इनको कई दिनों से इन दोनों में आपस में टॉकिंग चल रही थी। नहीं, ये तो रहता ही नहीं था ना यहाँ पे जी। आबिद नाम का लड़का तो यहाँ रहता ही नहीं था जी। ये तो अभी 11 तारीख को ही तो यहाँ जयपुर रहता है, तो जी। अभी 11 तारीख को यहाँ आया था। सर ये आबिद या आकिब? आकिब। आकिब। ये जो घटनाक्रम जिस दिन हुआ उसके बाद ये घटनाक्रम के बाद ये यहाँ से फरार हो गया था, तो इसको कहाँ से अरेस्ट किया सर? इसको हमने सवाई माधोपुर से, वो जो ट्रेन था उससे जा रहा था ये जी, और जीआरपी की मदद से वहाँ से डिटेन किया था। इसके साथ जो इस घटना में जो 2 व्यक्ति आपने आइडेंटिफाई किए हैं, क्या इसके साथ और भी अन्य लोग भी इस घटना में हैं क्या? अभी अनुसंधान जारी है जी। एक इसका सहयोगी था जो मोटरसाइकिल से इसको अंदर तक छोड़ने आया था, वो सहयोगी था, वो भी इसमें मुलजिम उसका क्या नाम बताया सर? जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन जो अभी दोनों आपने अपने डिटेन, वो सहयोगी है इसका, वो सहयोगी है। उसका वारदात में शामिल होने का भी कुछ जानकारी नहीं मिली? हाँ, नहीं वो था वहाँ पे, लेकिन उसने वार नहीं किया। जो मुकदमा दर्ज किया गया है सर, उसमें इन दोनों के अलावा भी अन्य भी कोई आरोपी आपने बनाए हैं? असनावर वन परिक्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ की कटाई की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्षेत्र में रेंजर नहीं होने से ही वन संपत्ति की अंधाधुंध कटाई जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं, जिससे माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जैसे क्षेत्रों में
वनस्पति विनाश की यह गति दिन ब दिन तेज होती जा रही है और असनावर क्षेत्र रेंज के जंगलों में वन विभाग की सुस्ती का फायदा उठाते हुए माफियाओं बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्य सड़क के किनारे खड़े विशाल हरे भरे पेड़ अब कटकर जमीन पर गिराए जा रहे हैं। इसके बावजूद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचने के बजाय गायब रहते हैं। वन विभाग ने जानबूझकर अपनी आंखें मूंद रखी, जिससे जंगलों में अवैध कटाई को बढ़ावा मिला है। कुछ जगहों पर पेड़ों की कटाई के बाद लकड़ी खुले आम बेची जा रही, लेकिन वन विभाग के अधिकारी मौन बने। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय दौरे पर देर शाम चित्तौड़गढ़ पहुंचे। यहाँ पर जिला परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारत ने गति के साथ प्रगति करते हुए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बनी है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में भी विद्युतीकरण हुआ है। इसके अलावा 150 से अधिक हवाई अड्डों की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि भक्त शिरोमणि मीराबाई, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, और उन्हीं भक्ति शिरोमणि मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें देश में 4 स्थानों का चयन किया गया है। इन स्थानों में उनके जन्म का स्थान मेड़ता, वृंदावन, चित्तौड़गढ़ और द्वारिका की धरती पर बड़े कार्यक्रमों को करने का निर्णय किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मीराबाई के चरित्र और भक्ति को युवाओं के साथ जन जन तक पहुंचाना है। इसी के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 3 दिवसीय मीरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनकर, बेगू विधायक सुरेश धाकड़, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बड़ोली सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी थाना पुलिस द्वारा शनिवार को नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार 3 व्यक्तियों से बरामद 1.5 करोड़ के हीरे के मामले में नई कहानी सामने आई। जानकारी के अनुसार एक आरोपी ने मुंबई में अपने सेठ के ऑफिस से 1.5 करोड़ के हीरे चुराए थे और फिर उन्हें बेचने के लिए दोस्तों के साथ मध्य प्रदेश के रतलाम आया। वहां नहीं बिके तो गुजरात जा रहे थे और रास्ते में पकड़े गए। पुलिस के अनुसार हिम्मतनगर के साबरकांठा का निवासी सचिन दर्जी मकवाना मुंबई में गोरेगांव स्थित एक हीरा कंपनी में काम करता था। वर्कशॉप में काम करने के दौरान उसने वहां से हीरे चुरा लिए। सचिन वहां 15 साल से नौकरी करता था। 10 दिसंबर को हीरे चुराकर अपने दोस्तों के साथ साबरकांठा के परमावास निवासी दीपक परमार और अहमदाबाद के कृष्ण नगर निवासी नवदीप के साथ उज्जैन के महाकाल दर्शन करने आ गए। यहाँ से वह रतलाम गए और हीरे बेचने का प्रयास किया, लेकिन हीरे नहीं बिके तो वहां से वे गुजरात के लिए निकल गए। इसी दौरान बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस को मुखबिर से आरोपियों की जानकारी मिल गई थी, लेकिन बांसवाड़ा में नाकाबंदी और तलाशी में आरोपी नहीं मिले, तो गढ़ी थाना पुलिस को सूचना दी गई कि आरोपी एक ट्रेवल्स में रवाना हुए हैं। इस पर गढ़ी थाना पुलिस ने थाने के बाहर की गई नाकाबंदी में चामुंडा ट्रेवल्स की बस को रोककर तीनों संदिग्धों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। जांच में उनके पास से 1.5 करोड़ के हीरे और 77,000 से अधिक की नकदी बरामद हो गई। हीरे चोरी के संबंध में मुंबई कांदिवली पूर्व निवासी रतिलाल रोकानी ने मुंबई के गोरेगांव थाने में प्रकरण भी दर्ज करवाया हुआ है और गोरेगांव पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यहाँ गिरफ्तार हुए आरोपियों की जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी गई। मामले में जांच चल रही। कल एसपी साहब के आदेशानुसार पुलिस थाना गढ़ी के सामने नाकाबंदी की जा रही थी और नाकाबंदी के दौरान विभिन्न वाहनों को चेक किया जा रहा था। इसी दौरान महिपाल सिंह हेड कांस्टेबल से सूचना मिली। इस आधार पर चामुंडा ट्रैवल्स की जो बस है जो बांसवाड़ा से हिम्मतनगर जा रही थी, उसको रोककर सभी जो यात्री हैं उनकी तलाशी ली गई और इसमें 3 व्यक्ति संदिग्ध मिले। उनको सामान सहित उतार कर उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से करीब 1.5 करोड़ के हीरे व 80,000 रुपये अवैध रूप से मिले। इनके बारे में दस्तावेज के मांग की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिस पर उक्त हीरो और नकदी को
जब्त किया गया और तीनों जो गैर साहिल है उनको गिरफ्तार किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मानस ज्ञान गंगा का प्रवाह वागवर धरा पर बाल व्यास कथा अनुष्ठान पाठक के मुखरविंद से हो। साथ ही पंडित नंदकिशोर शास्त्री के मुखारविंद से 11 लाख हनुमान चालीसा पाठ होंगे। इसके साथ ही राम नाम परिक्रमा मारुति महायज्ञ महानुष्ठान की भक्ति से बांसवाड़ा महाकुंभ में तब्दील होगा। इसमें नगर आसपास के राज्यों से धर्म प्रेमी भाग लेंगे। 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक अनुष्ठान होगा। मंडल के अध्यक्ष महेश पंचाल एवं संयोजक अमृतलाल पंचाल ने बताया, इस धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। कॉलेज मैदान में कथा के लिए विशाल पंडाल बनाया गया है। साथ ही हनुमान चालीसा पाठ करने वाले पाठियों के लिए भी स्थान तैयार किया गया है। इसके अलावा विभिन्न व्यवस्थाओं के पंडाल बनाए जा रहे हैं। 3000 साधक साधिकाओं द्वारा संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ होंगे। महानुष्ठान की पूर्णाहुति 5108 सुंदरकांड के महापारायण व महाप्रसाद के साथ होगा। प्रवक्ता हितेश वैष्णव ने बताया कि मंडल की ओर से साधक साधिकाओं को आसन, गौमुखी वस्त्र, उपवस्त्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड सहित वर्णी का वितरण सोमवार को प्रातः 7 बजे से कॉलेज मैदान के सामने स्थित गायत्री गार्डन में किया जाएगा। रामचरित मानस मंडल द्वारा 11 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ कॉलेज ग्राउंड में होने जा रहा है। 23 दिसंबर से 2 जनवरी का 23 लाख हनुमान चालीसा 11 लाख हनुमान चालीसा एवं श्री राम कथा का आयोजन यहाँ पर होगा। प्रातः 8:30 से 12 बजे तक 11 लाख हनुमान चालीसा का शुरुआत होगा कल से। तो प्रतिदिन 1,08,000 पाठ हनुमान चालीसा के होंगे और 12:30 बजे आरती होगी। आरती के पश्चात महाप्रसाद होगा। जितने यहाँ कार्यक्रम में लोग रहेंगे उन सबको प्रसाद होगा। और 3 बजे से 6 बजे तक रामकथा का आयोजन होगा। इसी पंडाल के अंदर अनुष्का पाठक अयोध्या से आ रही है, वो रामकथा करेगी। 7 वर्षीय बालिका है, वो रामकथा का जिसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है। 3000 लोगों को रजिस्ट्रेशन किया गया इस कार्यक्रम में। 2300 महिलाएं बैठेंगी और 700 पुरुष बैठेंगे। 2300 महिलाओं को वर्णी में साड़ियाँ, गोमुखी, माला, आसन, झोले, दुपट्टे एवं लोटा और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की किताब दी जाएगी और शिव चालीसा की दी जाएगी। प्रातः प्रारंभ में एक माला ओम नमः शिवाय की होगी। इसके पश्चात शिव चालीसा होगी। शिव चालीसा के पश्चात 36 पाठ हनुमान चालीसा के प्रति व्यक्ति करेगा, संगीत में चलेगा। एक दिन में 1,08,000 पाठ हो जाएंगे। इसको हनुमान चालीसा संगीत में करवाने के लिए नंदकिशोर जी शास्त्री अहमदाबाद से पधार रहे हैं, जो कल प्रातः 9 से शुरू करेंगे। कल सुबह गायत्री गार्डन में 7 बजे से 9 बजे तक वर्णी वितरण का कार्यक्रम होगा, जिसमें 2300 महिलाओं और 700 पुरुषों को वर्णी दी जाएगी। पुरुषों को वर्णी में पीताम्बर, गोमुखी, माला, आसन, दुपट्टे, झोले, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, लोटा आदि इत्यादि दिए जाएंगे। और ज्वाला माता मंदिर से शोभा यात्रा के रूप में यहाँ आएंगे और शोभा यात्रा के साथ में संत भी साथ में रहेंगे। पोथी यात्रा होगी और इसके बाद रवाड़ी होगी। भगवान जी इसमें राम जी विराजमान होंगे, वो रवाड़ी यहाँ पर आएगी और यहाँ विराजमान करके कार्यक्रम को पूरा शुरुआत हो जाएगी। बांसवाड़ा शहर के अगरपुरा खांदू कॉलोनी क्षेत्र में शनिवार रात को एक युवक ने अपनी सांस पर 2 गोलियां दाग दी। घर के बाहर बैठी सांस गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे एमजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से देर रात उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अगरपुरा निवासी नंदा पत्नी कैलाश खराड़ी रात को करीब 8:30 बजे अपने घर के बाहर बैठी। इसी दौरान उसका दामाद अजय पुत्र रामू भोई अपने साथी के साथ एक बाइक पर आया और नंदा पर गोलियां चला दी। नंदा को पेट में 2 गोलियां लगी हैं। घटना के बाद आरोपी अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। गोली चलने की घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। वहीं घायल नंदा को एमजी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया। पूछताछ में सामने आया कि अजय की शादी नंदा की बेटी गुंजन से हुई। कुछ समय बाद आरोपी अजय हत्या के मामले में जेल गया तो गुंजन वापस अपने पीहर चली गई और विवाद शुरू हो गया। नंदा व परिवार के लोगों ने गुंजन का विवाह दूसरी जगह करा दिया। इससे आरोपी नाखुश था और मौका मिलते ही उसने अपनी सांस पर
हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश भी की जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने देसी कट्टे से फायरिंग की है। सवाल ये भी है कि आरोपी के पास देसी कट्टा कहां से आया और उसको लेकर भी जांच चल रही है। अगर बुरा क्या हुआ आपको? चक्कू मन का क्या आई, हम गोल पिस्तौल मारी। गोली मार दिया? हाँ। कारण क्या? तो मेरा झगड़ा है सजग भोई से। दोनों का झगड़ा हुई किस बात को लेकर? अंदर चला गया है वो जो बुलेट वुंड है वो किस बात को लेकर झगड़ा? हाँ अभी तो डॉक्टर्स देखेंगे, अभी तो नर्सिंग स्टाफ है। किस बात को लेकर झगड़ा आपका? हाँ। किस बात को लेकर झगड़ा अजय से? हमें लड़की बारे में। अच्छा, क्योंकि आपकी लड़की की शादी हुई थी क्या उससे? नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित होने के बाद पहली बार आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने यूएनओ में प्रतिभागियों के साथ इससे जुड़े लाभों पर चर्चा की। इस दौरान महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग और अवर महासचिव अतुल खरे भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बांसवाड़ा में भी विभिन्न स्थानों पर सामूहिक रूप से वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान का आयोजन किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग चैप्टर बांसवाड़ा की ओर से अनिकेत गार्डन में सामूहिक ध्यान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने एक साथ ध्यान और प्राणायाम किया। कार्यक्रम में यशोदा बोर्ड से मुदित जोशी, नितिन याग्निक, विरल भैया मौजूद रहे। वहीं विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान द्वारा राजकीय संप्रेषण गृह, राजकीय नर्सिंग कॉलेज और गोल्डी डिजीनेट पर संपर्क और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीटीसी विनीता जोशी ने यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की प्रेरणा से पहले विश्व ध्यान दिवस के बारे में जानकारी दी और सहभागियों को ध्यान कराया। कार्यक्रम में वीटीपी दीपिका जोशी और डॉक्टर नंदनी शाह ने आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में जानकारी देते हुए योग और प्राणायाम करवाया। बाल विकास समिति सदस्य और साधक पुष्पेंद्र पंड्या, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य और वीटीपी सुभाष मेहता ने भी ध्यान से होने वाले लाभ और अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर बाल संप्रेषण गृह के अधीक्षक संदीप मच्छार, बाल कल्याण समिति के सदस्य राजेश आमोस, नेहा मेहता, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य बीना मेहता, बाल अधिकारिता विभाग से श्रीमती रुचि आदि मौजूद रहे। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर राजकीय संप्रेषण गृह में गुरुदेव के साथ स्टाफ और किशोरों ने ध्यान का अभ्यास किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गढ़ी में सचिव बनने पर वीरपाल सिंह झाला का गोपीनाथ का गड़ा गांव में स्वागत व सम्मान किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने झाला को पुष्पमाला पहनाई और साफा बांधकर सम्मान किया। सभी ने कांग्रेस पार्टी के साथ आगे बढ़ने का आश्वासन दिया। झाला ने पार्टी के माध्यम से क्षेत्र की भलाई के लिए कई कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह डाबी, सुरेंद्र सिंह झाला, भोपाल सिंह वाघेला, बालकृष्ण बुनकर, कालूराम, पूर्व सरपंच गटो सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद। गनोड़ा कस्बे में एक घटना में शिक्षक राजेश कुमार दोषी के घर में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटनाक्रम के अनुसार सुबह राजेश स्कूल गए थे और उनकी पत्नी सुषमा घर में। तभी एक साधु ने घर के पास धुआं देखकर सुषमा को आग लगने की सूचना दी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हुए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। शिक्षक का घर जैन मंदिर के पास स्थित है। घर के आगे बने कमरे में कार, सिलाई मशीन और अन्य सामान रखा हुआ था। आग लगने से लोहे का शटर गर्म हो गया था, जिसे पानी डालकर ठंडा किया गया। इसके बाद शटर खोला गया तो अंदर कार समेत सारा सामान जल रहा था। पूरे गांव के युवाओं ने बाल्टियों से पानी लाकर आग बुझाने में मदद की। घटना की सूचना मिलने पर डिस्कॉम ने बिजली सप्लाई बंद कर दी थी। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों को हटाया। बांसवाड़ा में आयोजित संभाग स्तरीय विप्र महिला खेलकूद महाकुंभ में गनोड़ा की श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इन महिलाओं ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पिछले कुछ दिनों से इस प्रतियोगिता के लिए गांव-गांव में महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा था। गनोड़ा में भी श्री गौड़वाड़ा के होली चौक पर आयोजित बैठक में महिलाओं को खेलों के लिए तैयार किया गया। महाकुंभ में चम्मच नींबू दौड़, रस्साकसी, गोला फेंक, कुर्सी दौड़,
नृत्य और गायन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित। गनोड़ा से लगभग 50 से 60 महिलाएं इस आयोजन में शामिल हुई। इससे पहले श्री गौड़ ब्राह्मण समाज, भट्ट मेवाड़ समाज, औदिच्य समाज और इटावल समाज के पंचों ने महिलाओं को प्रेरित किया था। गनोड़ा विप्र महिला मंडल की अध्यक्ष शशिकला जोशी सहित कई महिलाएं इस आयोजन में शामिल। ये बांसवाड़ा लियो कॉलेज, लियो कॉलेज क्या है आज? वहाँ महिला सम्मेलन समारोह है। हाँ हाँ। खेल कूद की प्रतियोगिता है वहाँ पे महिलाओं की। उस हिसाब से सब ले से क्या क्या प्रतियोगिता होंगी? वहाँ पर 50 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है, नींबू रेस है और रस्सा कस्सी। तो ये सारी महिलाएं गनोड़ा की? सब महिलाएं गनोड़ा की। अच्छा, तो कितनी महिलाएं जा रही? लगभग 60-70 महिलाएं 60-70 और महिलाएं। जेंट्स अलग है। अच्छा, तो ये सब बांसवाड़ा के लिए निकल रहे हैं। ये कौन से समाज की महिलाएं सारी? ये श्रीगौड़ समाज की है। श्रीगौड़ समाज। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में इन दिनों अज्ञात चोरों ने सदर थाना पुलिस की नाक में दम कर रखा है। चोरी की वारदात का खुलासा होता ही नहीं और दूसरी चोरी की वारदात को भी अज्ञात चोर अंजाम दे देते हैं। मामला सदर थाना क्षेत्र के जानामेड़ी गांव का है, जब बीती रात को सूने मकान से 15 तोला सोना और 15,000 रुपए नकदी सहित कीमती सामान कंबल ओढ़कर आए चोर चोरी कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। हालांकि चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले नजर आए सीसीटीवी कैमरा को भी चोरों ने तोड़ दिया। घर में हुई चोरी की वारदात के समय प्रार्थी प्रमोद कलाल ने निजी काम से मंदसौर गए थे। परिवार में एक शादी होने वाली थी, उसके लिए लॉकर में रखे जेवरात और नकदी लेकर आए थे। शादी होने से पहले ही कंबल ओढ़कर आए चोरों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। प्रार्थी ने इसकी शिकायत सदर थाने में की। अब देखना यही है कि सदर थाना पुलिस चोरी की वारदात पर कितनी जल्दी खुलासा करती है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन रविवार को हरिदेव जोशी रंगमंच में किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न ब्लॉकों से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन प्रतिभाओं ने दर्शकों का मन मोह लिया और उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट से नवाजा। इस अवसर पर जिला प्रमुख रेशम मालविया, भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए अपने विचार व्यक्त किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज युवा महोत्सव का जिला स्तरीय आयोजन है। ये जो बच्चे ब्लॉक में प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वो यहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे और विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं, एकल गान, समूह गान, एकल नृत्य, समूह नृत्य, कविता पाठ, चित्रकला आदि का यहाँ पर आज दिन भर प्रतियोगिताएं चलेंगी। पूरे जिले से बच्चे आए इसमें? हाँ, 4 ब्लॉक से बच्चे आए, कुशलगढ़ से, छोटी सरवन, बागीदोरा और बांसवाड़ा के। वो वहाँ से जो फर्स्ट जिन्होंने पोजीशन हासिल की वो यहाँ पर अपनी प्रतियोगिता देंगे और यहाँ से जो फर्स्ट आएगा वो संभाग स्तर पर जाकर अपना प्रदर्शन करेगा। क्या प्रोत्साहन क्या देंगे? प्रोत्साहन राशि इसमें प्रथम को 1,000 रुपया है। प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त करेंगे वो 1,000 रुपये उनको मिलेंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पखवाड़े के तहत विद्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय, राज मंदिर एवं बड़ा राम द्वारा बांसवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में मातृभाषा संवर्धन पर केंद्रित विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें मेड़ता पीठाधीश्वर राम किशोर महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। अध्यक्षता बड़ा राम द्वारा के संत राम प्रकाश महाराज ने की। मुख्य अतिथि अमृत सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार भूपेंद्र उपाध्याय तनिक रहे। मेड़ता पीठाधीश्वर ने मातृभाषा को संस्कृति का आधार स्तंभ बताया। वरिष्ठ साहित्यकार भूपेंद्र उपाध्याय तनिक ने मातृभाषा को स्नेह संबोधन की भाषा बताया। तनिक ने नवीन शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा तक स्थानीय भाषा में पढ़ाई के निर्णय को सरकार का श्रेष्ठ कदम बताया। संत राम प्रकाश महाराज ने बड़ा राम द्वारा को धार्मिक कार्यक्रम एवं सत्संग के साथ साथ राष्ट्र जागरण के आयोजनों का भी केंद्र बताया। इस अवसर पर भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के बाद डॉक्टर सिद्धेश शर्मा ने स्वागत उद्बोधन दिया। आभार प्रदर्शन विद्या निकेतन राज मंदिर विद्यालय की अध्यापिका यामिनी भावसार ने व्यक्त किया। गोष्ठी का संचालन हिमेश उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अनंत कुमार जोशी, समाज सेवी जय गिरिराज सिंह चौहान,
विद्या निकेतन राज मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीता भावसार ने अतिथियों को स्वागत किया। गोष्ठी में समाज सेवी शांतिलाल भावसार, अध्यापक मुकेश भावसार, प्रकाश भावसार, अध्यापक राजेश जोशी सहित बड़ी संख्या में रामद्वारा परिवार के भक्तजन उपस्थित। संडे क्रिकेट क्लब की ओर से बांसवाड़ा शहर के खांदू कॉलोनी में जैन समाज के क्रिकेट टूर्नामेंट जैन प्रीमियर लीग का आयोजन 24 से 29 दिसंबर को किया जाएगा। इसके ऑक्शन के माध्यम से प्लेयर्स का चयन किया गया, जिसमें 12 टीमों द्वारा 156 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इस प्रतियोगिता में श्रीनाथ रॉयल्स विनीत जैन, HD सुपर सिद्धार्थ जैन, विजय श्री लॉयन मयंक जैन, कुबेर किंग सनत जैन, वीवो वॉरियर्स अंशुल जैन, शिखर पैंथर्स मयंक जैन, चौधरी चैलेंजर्स निखिल जैन, BC बुल्स निखिल जैन, मानसी मार्वल जैनिश जैन, अरिहंत टाइगर्स नितिन जैन, आदिनाथ स्ट्राइकर्स महावीर जैन और कीकावत कोहिनूर टीम पीयूष जैन द्वारा ली गई है। प्रतियोगिता को लेकर खांदू कॉलोनी स्कूल मैदान में तैयारियां जोरों पर चल रही है। डे नाइट में होने वाले इस मुकाबले के लिए टावर लाइट्स लगाई गई है। साथ ही दर्शकों के बैठने के लिए दर्शन दरगाह तैयार की गई है। इसके अलावा क्रिकेट नियमों के अनुसार काली मिट्टी की पिच बनाई गई है और बाउंड्री भी तय नियमों के अनुसार ही बनाई गई है। मैच में क्रिकेट के साथ ही कमेंट्री का रोमांच भी देखने को मिलेगा। मैदान में आयोजन समिति के सचिन जैन, संकेत जैन, उज्जवल जैन, अंचित जैन, अंतिश पड़वाल, आकाश सेठिया, हीत जैन और ऋतिक जैन आदि तैयारी में लगे हुए हैं। इसके साथ ही बांसवाड़ा की प्रतिभाओं को अवसर देने का संकल्प लेकर BBC राजस्थान द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत इस पूरे टूर्नामेंट को BBC राजस्थान के गोल्डी नेटवर्क चैनल नंबर 1 व BBC राजस्थान के YouTube चैनल पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। जो लोग मैच देखने मैदान में नहीं जा पाएंगे, वे अपने घर से ही इस टूर्नामेंट का आनंद ले सकेंगे। इसको लेकर चैनल द्वारा विशेष तैयारियां की गई। ये हमारा जो टूर्नामेंट हो रहा है 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट है 23 दिसंबर से 29 दिसंबर, जिसमें 12 टीमें भाग ले रही है। हमने ये पूरा IPL की तर्ज पे टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिसमें 12 टीमें रहेगी और हर टीम 2 मैच खेलेगी और पॉइंट टेबल के हिसाब से इसमें आगे की क्वालिफाई होगा और सेमीफाइनल फाइनल भी उसी तर्ज पे निकाला जाएगा। इसमें 12 टीम सहभागिता ले रही है और प्रत्येक टीम 2 मैच खेलेगी। स्टार्टिंग में पर डे 3 मैच होंगे। ऐसा अपन ने 23 से लेके 29 तारीख तक हर 23, 24 और 25 3 मैच होंगे और 26 तारीख को भी, और फिर उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होगा। इस बार हमने IPL के तर्ज पे ऑक्शन करवाया था, जो कि 1 दिसंबर को नाहरगढ़ में हुआ था। उसमें 12 टीमें बनी थी और 12 ओनर थे, जिनको हमने 1 करोड़ 30 लाख पॉइंट दिए थे। इसमें सारी उन्होंने 13 प्लेयर खरीदे थे और आज अब सब टीमें तो बन चुकी हैं। अब इनका टूर्नामेंट ये 23 से 29 तक चलेगा। और इसका ऑक्शन कराने से इसका मेन मोटिवेशन ये था कि जो नए बच्चे हमारे जिनकी प्रतिभा छिप रही थी, तो वो अच्छे से उभर के आगे आएंगे और उनके लोगों को देखेंगे कि भाई ये बच्चे भी खेलने वाले हैं। जो भी टूर्नामेंट होगा 23 से लगा के 29, उसका सीधा प्रसारण आप BBC राजस्थान के YouTube चैनल पे देख सकते हैं और उसका लाइव प्रसारण आप अगर टीवी पे भी देखना चाहें तो वो गोल्डी पे देख सकते हैं, जिसका नंबर 1 चैनल है और वैसे भी नंबर 1 ही है गोल्डी। तो आप इस मैच का आनंद उठाएं अपने घर पे भी बैठ के और ग्राउंड में आके उठाएं तो भी बढ़िया है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।